चलिए सबको गुड इवनिंग। अप एंड डाउन कीजिए सब लोग, ध्यान रखिए। 15 मिनट्स, बार बार करता हूँ 15 मिनट। चलिए ध्यान दीजिए, कैसा था क्वेश्चन आज का? कैलकुलेटिव है। चलिए देखते हैं शायद हमसे बने। पहला क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, एक पर 25% लाभ हुआ जबकि दूसरे पर 20% हानि हुई। दूसरे वस्तु इतना रुपए में खरीदी गई तो पहली वस्तु कितने में खरीदी? सीधा सीधे क्या लिखा है कि सेलिंग प्राइस दोनों का आपस में क्या है सर? बराबर। पहला वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बिका? 25, और 25% लाभ पर बिकना मैंने कितना पर बिकना? 125। तो कॉस्ट प्राइस C1 का 125%, और दूसरा वस्तु 20% हानि पे बिकी मैंने कितना पर? 80 पे। किसका? C2 का। तो C2 का मान यहां दे दिया है 12,500। 12,500 का 80%। तो एक बात देखो, परसेंट से परसेंट गायब, 125 से ये 100 बार में चला गया। तो बताओ C1 का मान कितना हो गया? 8,000। C1 का मान कितना हो गया? 8,000। ऑप्शन 2 बिल्कुल परफेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में निश्चित संख्या में छात्रों का औसत कितना केजी है? इतना केजी है। 60 केजी औसत वाले 4 छात्र शामिल हो गए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है। देखिएगा, इसको एकदम बेसिक तरीका से बताते हैं और एक लाइन में मैंने मौखिक बताते हैं। अच्छा, कितने छात्र आए? 4। अच्छा, पहले एवरेज कितना है? अगर 55.5 वाले ही 4 आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल बात है, नहीं पड़ता। 4 लोग 55.5 वाले आते तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कितने वाले आए? माने पहला आदमी में 4.5 केजी का इंक्रीमेंट, दूसरा में भी 4.5 का इंक्रीमेंट, तीसरा आदमी भी 4.5 का इंक्रीमेंट किया, और चौथा आदमी भी कितना का इंक्रीमेंट किया? 4.5। माने टोटल में इंक्रीमेंट कितना हुआ? टोटल में इंक्रीमेंट हो गया 18 का। और एवरेज में इंक्रीमेंट कितना का? तो एवरेज में इंक्रीमेंट जो है 360 ग्राम का है। अच्छा, यहां पर इसको भी ग्राम बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। और टोटल बटे एवरेज बराबर क्या हो जाता है? नंबर। अरे टोटल बटे एवरेज बराबर क्या हो जाता है? नंबर। टोटल इंक्रीमेंट बटे टोटल एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? इससे क्या बार में कट गया? 5 बार में। मतलब अभी n की संख्या हो गई 50। अभी n की संख्या कितनी हो गई? 50। तो अभी का 50 है। जब आ गए चारों तब, तो पहले कितना था भैया? 46 था। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, कोई नियम नहीं है सर, ऐसे ही बनना है सवाल को। चलिए 3। कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में और धारा की दिशा में इतना में तय करती है। सुन पाओ। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा का दूरी दिया है और कितने समय में तय करता है? 3 घंटा में। तो विपरीत चाल को हम लोग क्या लिखते हैं? a-b। अरे विपरीत चाल को क्या लिखते हैं? a-b। विपरीत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब कितना? 10। जबकि धारा के दिशा में कितना देर में तय करता है? 1 घंटा में। तो धारा के दिशा में चाल को हम लोग लिखते क्या है? a+b। अरे लिखते हैं ना? चाल बराबर दूरी बटे समय माने कितना हो गया? 30, क्योंकि समय 1 दिया है। अब देखिए, शांत जल में माने a का मान निकालना। a का मान हो गया 20। a का मान कितना? 20। तो शांत जल में, ये शांत जल में चाल है ना जी, तो शांत जल में 60 किलोमीटर कै घंटा में जाएगा? 3 घंटा में। अरे क्लियर है आप लोग का? अब आइए, क्लियर है? देखिए, बार बार आप लोग को समझाता हूं, डाउट अगर हो खुल के पूछे। कोई है, मैं थोड़ा सा अलग सोच का इसलिए हूं, मैं एक ही बात जानता हूं, इफ यू आर पेइंग टू द टीचर, मैं किसी को भी पे कर रहा हूं तो मेरा हक है वहां पर वस्तु लेने का।
ठीक है, तो टीचर को भी पे कर रहा हूं तो पूरा एकदम डाउट क्लियर करके जाइए, ठीक है, छोड़िए मत टीचर को। चलिए, त्रिभुज एबीसी की भुजा, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा इतना है, बीसी पर बिंदु P इस प्रकार है। सुनना, ये 3√7 है, 3√7 है, ए बी सी, और ये भी कितना है 3√7, और बीपी रेशियो पीसी 1:2 है। 1:2 कितना है 2, तो 1:2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 का मान 3√3, तो 1 का मान कितना हो गया √7, तो ये हो गया √7 और ये हो गया कितना 2√7। अरे क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो पूछता है एपी की लंबाई क्या होगी, एपी की लंबाई क्या होगी। तो एक बात बताओ बच्चों, हम लोग जब ऊपर से समबाहु त्रिभुज में जब हम ये ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई नीचे क्या हो जाता है लंब। तो बताओ इसका माप निकाल सकते हो। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुना क्या भुजा, अब भुजा है 3√7, मतलब 3√21 बटे कितना हो गया 2। अब इस छोटे वाले त्रिभुज, इस छटंकी राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, इसको ये छोटा वाला रेड वाले को देखो, ये 90 डिग्री है, मतलब यहां भी कितना डिग्री है 90। तो ये एक मेरा कैसा त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल। अरे यस और नो। अब एक बात बताइए आपको, ये पूरा है 3√7, तो यहां से यहां का लंबैया कितना है, आधा है ना जी। अरे समबाहु त्रिभुज में जब हम लंब डालते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है बराबर। अरे क्लियर है। तो यहां से यहां, तो ये दूरी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या हो गया 1.5√7 हुआ। अरे 1.5√7 हुआ। अब बताओ यहां से यहां का लंबैया कितना है √7। तो ये वाला जो लंबैया है, ये वाला पोर्शन यहां पर देखो एकदम पूरा डीप कर दिया, तो इसका माप कितना होगा 0.5√7। फिर से बोलो, ये पूरी लंबाई कितना, जब कितना 3√7, जब लंब डाल देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो बताओ 1.5√7 हुआ कि नहीं। और यहां से यहां कितना है √7, तो बताओ ये जो रेस्ट पार्ट है इसका लंबाई कितना हो जाएगा 0.5। अब ये मिल गया। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका माप है 3√21/2 और इसका माप कितना है 0.5 रूट कितना 7। तो ये कर्ण हो गया ना जी। तो कर्ण बराबर होगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, √7 मिल गया, तो √7 कॉमन कर सकते हैं, रूट। अब √7 जैसे लिए तो यहाँ क्या बचा √3/2। अब इसका 0.5 भी कॉमन ले ले तो वो लफड़ा हो जाए। हाँ 0.5 भी कॉमन ले लो, हाफ भी कॉमन ले लो, तो हाफ कॉमन लेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3√3, और 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर तो 1 बच गया, 1 का स्क्वायर कितना 1 28। तो 28 का रूट कितना होता है 2√7। तो 2√7 और √7 माने √7/2 इंटू 2√7, तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 7। एक खूबसूरत क्वेश्चन जो भी है, समबाहु त्रिभुज का बेस्ट क्वेश्चन में से, और इसको बेस्ट बोलिएगा तो क्वेश्चन बुरा नहीं मानेगा। नेक्स्ट, दो संख्याएं इस अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाए दूसरी संख्या में ये जोड़ा जाए तो ये हो जाता है। देखिएगा ये आपका क्रॉस मेथड हो गया। पहले रेशियो कितना था 2 कितना 3, बाद में हो गया 5 कितना 12। कब हुआ जब पहला में 5 घटाए और दूसरा में 6 जोड़े। 15 24, 24 में 15 जाए 9, 30 60, 60 में 30 जाए तो कितना 30। अरे यस और नो, एक थाप मारेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जी हाँ,
पर बढ़िया धसान है तू लोग भाई, इसलिए कभी कभी मिस्टेक करते हैं ताकि आप लोग जी जी जो कहने का आदत है जी जी कह यहाँ दांत तोड़ दें आप लोग। 30 में से -60 घटेगा तो कितना बन जाएगा 90। तो एक का मान कितना हो गया 10, पहली संख्या 10 दूनी 10 तिया 30। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़े, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़े तो कितना हो गया 28 अनुपात कितना 38, तो 14 19, 14 अनुपात कितना 19, 14 अनुपात कितना 19। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, पक्का क्लियर है? ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर ध्यान से देखिए, मैं बताया था कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 होता है, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 9। हम इसको प्रूफ भी किए हुए, बार बार नहीं करेंगे, बस बता देंगे ऐसा मैंने बताया है। तो बताओ यहां पर देखो 1 देगा कि नहीं? बोलता है यस और नो? ये भी क्या दे दिया 1, और 10 45 का भी मान कितना 1, मतलब पूरा ऊपर में हो गया 1। अब नीचे देखो वैल्यू रखना है सेक 60, सेक 60 का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 दूनी कितना 8, साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4 माइनस, कॉस 60 का मान कितना हाफ 3/2 प्लस 2। तो देखो जब ये इसको गुना करेगा तो कितना दे देगा, 4 दूनी कितना 8, माने ये 6 दे देगा, ये 6 दे देगा। जब ये इसको गुना करेगा 4 तिया कितना 12, और ये गुना करेगा तो 8 दूनी कितना 16, 16 6 कितना 22, 22 में 12 गया तो कितना 10, 1/10। कुछ लोग फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसका टाइम बर्बाद होगा, आपको बताने में मुझे टाइम लगा, नहीं तो फटाफट ये लाइन चेंज कर लेते, ठीक है, मतलब सेकंड में काम कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, बेसिक चीज है। चलिए नेक्स्ट, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि ब्याज दर इतना % है जिसकी गणना चक्रवृद्धि, तो प्रत्येक किस्त इतना है, तो कुल ब्याज ज्ञात करें। सुनना अच्छा, आप लोग EMI पे मोबाइल सब लिए हो कि नहीं? लगभग लोग लिया हुआ है, कुछ ना कुछ आज के समय में बोला जाता है ना कि लोग का जिंदगी EMI में ही सिमट के रह गया है, ठीक है, हर चीज EMI पे चल रहा है। अब तो स्वास्थ्य लाभ भी EMI में होने लगा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए हम यहां पर उधार लिए तो हमें इसे किस्त में चुकाना पड़ता है। यहाँ कितने किस्त में चुका रहे हैं 2, तो एक इंस्टॉलमेंट यहां और एक इंस्टॉलमेंट यहां। जो राशि हम तुरंत देते हैं उसको हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं डाउन पेमेंट, और जो शेष राशि रह जाती है उसी को उधार राशि P कहते हैं। इंस्टॉलमेंट का कैसा भी क्वेश्चन हो, एक ही बात जान लीजिएगा, जो उधार लिए उस पर अमाउंट लेगा कि देगा? अरे जो उधार लिए उस पर अमाउंट लेगा कि देगा? अरे हम उधार लिए तो उस पर अमाउंट लेगा कि देगा? और लाट है, हम उधार लेंगे किसी से, वह आदमी हमसे मिश्र धन लेगा कि देगा? वो लेगा। और जो हम जमा कर रहे हैं उस पे अमाउंट देगा, और दोनों आपस में बराबर कर देंगे। अच्छा, इस पे कै साल का लेगा? एक और एक कितना 2 साल का। क्या % से? तो 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 21। अरे चक्रवृद्धि ब्याज 10 + 10 + 10 गुना 10/100 कितना 21। इस पे हमें 21% ब्याज लेगा, माने मिश्रधन कितना 121। अरे मिश्रधन कितना 121, माने प्रिंसिपल का 121%। अच्छा, इस पे हमको कै साल का ब्याज देगा? 1 साल का। क्या %? 10% ब्याज, तो मिश्रधन कितना 110। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के रूप में हम कितना दिए हैं 6534, तो 6534 का 110%। अच्छा, यहाँ जो राशि जमा की उस पर हमको कुछ ब्याज मिलेगा क्या? नहीं, तो 6534 का 6534 ही रह जाएगा।
तो हम लिख सकते हैं 6534 का क्या परसेंट, 100%, क्योंकि यहाँ पर ब्याज के रूप में कुछ नहीं है। हो गया, खत्म। तो P बराबर 6534 गुना 210 बटे कितना, 121 गुना 121। हल करते हैं, हल करते हैं, एकदम कुछ न कुछ हो भी करेगा जो होगा। लेकिन एक बात हम गौर करो, ब्याज के रूप में कितना राशि, देखिए कट रहा है क्या है, 11 चौथी 9, हाँ कटेगा, 11 कम 11 पच्चे 55, 11 नमा 99, 11 चौक 44, फिर से कटेगा 54 बार में। कितना बार में कटा, 54। 54 गुना 21 करते हैं, 54 गुना 21 करते हैं, 54 सॉरी 4 8 8 5 13 का 3 बाकी 1 5 10 1 11 11 34 0। अरे क्लियर है कि नहीं, मतलब इतना राशि मैंने उधार लिया था, इतना राशि मैंने क्या किया था, उधार, और चुकाया कितना, चुकाया हूं 2 बार इसको, तो 2 बार चुकाया हूं कि नहीं, तो 34 दूनी कितना 68, 130 68, अरे कितना 130 68, अरे 2 बार चुकाए हैं ना जी 130, तो ब्याज के रूप में कितना 130 68 कितना 1642 42, पागल हो गया। 8 में यहां पर, यहां हो गया 8, यहां हो गया 2, अरे बकलूल 1700 कितना हो जाएगा 28, अरे 1700 कितना 28। ऐसे एक और इस तरह का क्वेश्चन है तो वहां पर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इस तरह का है, बहुत बढ़िया आज का क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा सेट किया, बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं, माने ये सब क्वेश्चन अगर आप मार लीजिए तो फिर आपको कहीं डाउट रहने वाला नहीं है, नहीं रहेगा। इसको देखिए, यहां पर देखिए, इसको हमें x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान निकालना, और हम जानते हैं x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और क्या जेड एक्स। ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 3, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का कितना मान है -12। ये सब फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए सर, एकदम याद रहना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर करें, इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा सी ए बराबर इधर क्या हो जाएगा 9। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना है -12, तो इधर जो हो गया -24 हुआ कि नहीं, तो -24 उधर जाके क्या बनेगा +24, 24 और 9 कितना 33, मतलब इसका मान 33 हो गया। इसका मान कितना हो गया 33। माइनस माइनस क्या हो गया +12। अब देखो एक्स वाई जेड का मान कितना है -16, एक्स वाई जेड का मान कितना है -16, तो 16 कितना हो गया 48। अब ये चीज इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम लिख सकते हैं x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 33 2 35 10 कितना 45, 45 दिया कितना 135, 135 में 48 चला जाएगा, फिर 5 में 8 गया 7, ये कितना हो गया बाबू 87। अरे 87 हुआ, तो हमें जिसका मान पूछ रहा है बेटा, हमें जिसका मान पूछ रहा है बेटा, जिसका मान पूछ रहा है, तो 87 और 13 कितना हो जाएगा 100, 100 का रूट कितना 10। देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला अगर आ रहा है तो वो अपने आप खिसकते चला जाता है। बात समझ में आ गया। जैसे देखिए आपने कभी बच्चा वाला ये देखे हैं स्लाइडर देखे हैं, अगर सब स्लाइडर पिन अगर सब सही है तो स्लाइड करते चला जाता है,
लेकिन उसमें से एक भी रोलर खराब हो गया तो पैंट फाड़ देता है, सब चीज फाड़ के बराबर कर देता है, कभी कभी और भी कुछ। मैंने बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे कहने का क्या मतलब? उसी तरह अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है, वो अपने आप आपको बढ़ते चला जाएगा, और एक भी स्लाइडर रोलर खराब हो गया तो आपका क्या होगा फिर समझ सकते हैं। कहीं सवाल में रत्ती भर दम नहीं है, रत्ती भर दम नहीं, कैलकुलेटिव है बस। नेक्स्ट, 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर इतना % की कमी होती है, मंगलवार को इतना वृद्धि होती है, बुधवार को इतना वृद्धि होती है, गुरुवार को इतना वृद्धि होती है, गुरुवार को अंतिम मूल्य इतना है, तो सोमवार को मूल्य कैलकुलेटिव है। सोमवार को मूल्य क्या था हम लोग को पता नहीं। प्रारंभ में सोमवार में कितना का कमी हुआ? 10 का कमी हुआ, माने कितना? 90। फिर मंगलवार को कितना का वृद्धि हुआ? 20, माने 120। फिर बुधवार को 8 की वृद्धि हुआ, माने कितना? 108। फिर गुरुवार को 5% की वृद्धि हुई तो कितना? 105। और गुरुवार को मूल्य है 5511.24। अरे क्लियर? अच्छा, कितने लोग हैं जो इसको हल किए हैं? हाँ, कितना? 4500। कि यहाँ पर फिर गलत नहीं बोल रहा है? नहीं तो मैं भाई गलत है कि सही है आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे मैं देख लेता हूँ सही है कि गलत है, ऐसे पता चल जाएगा। 9 से हाँ सही है, 45 सही है। चलिए नेक्स्ट, इतना के विस्तार में x का गुणांक, तो a माइनस बी का होल क्यों होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब सुनना, ए क्यू करेंगे तो x पे पावर कितना आ जाएगा? 3। ए बोलू, एक्स क्यू करेंगे, ए क्यू करेंगे तो x पर पावर कितना? 3। पी क्यू करेंगे तो x पे पावर जिंदा रहने वाला नहीं है। 3a स्क्वायर बी करेंगे तो x का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। यस और नो? तो 3ab स्क्वायर में 3ab स्क्वायर में सिर्फ क्या जिंदा रहेगा? x जिंदा रहेगा। कर लो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो 4 चौक कितना? 16, 16 कितना? 144, 144x। तो x का गुणांक कितना हो गया? 144, वो भी किसमें? प्लस। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड कर दीजिएगा तो नौकरी के बहुत पास आ जाइएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्सपेंड कुछ चीज दिमाग में लेके चलो मेरे भाई। एक क्यू करेंगे x पे पावर 3 हो जाएगा, इसका क्यू करेंगे x जिंदा नहीं रहेगा। ए स्क्वायर बी करेंगे तो x का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो ए बी स्क्वायर में सिर्फ क्या जिंदा रहेगा? x जिंदा रहेगा। तो 90% वर्क ब्रेन में करो और 10% काम को ही आप पेपर पे लेके आओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस वर्ष, किन वर्षों में बिक्री उत्पादन की तुलना में 80% या उससे अधिक है लेकिन 90% से कम है? ये उत्पादन है, बिक्री उत्पादन की तुलना में 80%। किस वर्ष बिक्री, बिक्री जो है 80% या इससे अधिक? तो 125 का 80% तो होता है आपका 00। अरे 125 को जब 8 से गुना करते हैं तो क्या बन जाता है? 1000 बन जाता है। तो एक तो ये होगा 80% या उससे अधिक होना चाहिए, लेकिन 90% से क्या होना चाहिए? कम। अगर इसका 14/8, देखिए 90% से ज्यादा हो गया, क्योंकि 14 कितना होता है? 126, और वहां पर कितना? 129। 90% हो गया, 90% से ज्यादा हो गया। देखते हैं ये कितना परसेंट है। 80% करते हैं तो 14 बलियोतल से 112। अरे यस और नो? 112। उससे यहां ज्यादा है कि कम है? कम है, जबकि 80% से कम होना नहीं चाहिए। ये भी गया, ये 80% से कम है। अब इसे देखिए, 15 135, ये 90% से क्या हो गया? ज्यादा, क्योंकि 15 135 होता है।
ये 90% से ज़्यादा है, ज़्यादा है, ये भी गया। 16 8 28 से 16 नमा कितना 144, ये वाला आपका सही है, 80 और 90 के ठीक बीच है। तो क्या गो है जी 15 और 19, 15 और 19। अब इस सब का परसेंटेज मत निकालना, पहाड़ा पढ़ देना, टेबल पढ़ देना। हाँ 16 नमा 44 से 144 से कम है, 16 8 28 से 128 से ज्यादा है, मैंने 80 और 90 के क्या है बीच है। अच्छा आप लोग परसेंटेज निकाले हैं कि नहीं, सच बोलिए। हाँ कितने लोग परसेंटेज निकाले हैं? निकाले हैं, निकाले हैं, हाँ, है। त्रिभुज PQR में PQ और PR पर EF है। त्रिभुज PQR में PQ और PR पर E और F है। EF QR के समांतर है, EF पैरेलल है QR के, PE है 2 सेंटीमीटर, EQ है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज PQR त्रिभुज PEF, यहां पर कितने ट्रायंगल हैं बेटा? एक की दो की तीन, 2 ट्रायंगल है, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली। इसका भुजा कितना है 2, इसका भुजा कितना है 3, 5 है, 5 है, हाँ 5 है, 2 और 3 कितना 5। तो इसका एरिया 2 का स्क्वायर कितना 4 और इसका एरिया कितना 25। तो त्रिभुज PQR बड़ा वाला है 25 और PEF कितना है 4, 25 अनुपात कितना हो गया 4। अरे क्लियर, पक्का क्लियर। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, कैसा लग रहा है टेस्ट आप लोगों को? बहुत बढ़िया या बढ़िया? बहुत बढ़िया। इस सप्ताह का टाइम दे रहे हैं, अगर इधर सुन लीजिए, बैच अगर फुल नहीं हुआ टेस्ट हटा दें। हमको प्यार व्यार से कुछ कभी नहीं किए हैं, ठीक है, इसे अच्छा फाउंडेशन दे देंगे। सबसे ज्यादा फायदा टेस्ट से किसको है? टीचर को नहीं है, स्टूडेंट को है। ज्यादा से ज्यादा दोस्त को लेके आइए, यूट्यूब पे इसको फैलाइए। अल्टीमेट टेस्ट है, बस ये जान लीजिए जब पटना में था मैंने बच्चा लोग दूसरा बैच तुरंत मांग रहा था, मैंने बैच पे बैच फुल हो रहा था वहां टेस्ट का कि सर आपका टेस्ट अल्टीमेट है। यूट्यूब पे फैलाइए। लाइब्रेरी जाते, कितने लोग लाइब्रेरी जाते हैं? बहुत लोग जाते हैं, वहां बताइए लोग को दैट इज अल्टीमेट। चाहे वो टेस्ट हो चाहे एडवांस हो, एडवांस तो बैच लगभग फुल हो चुका है। अब एरिथमेटिक का बैच आपका खुल रहा है। एरिथमेटिक आ रहा है सुबह 9 बजे, इसी बृहस्पतिवार से एरिथमेटिक आ रहा है सुबह 9 बजे। और एक बात और बताता हूँ, पहले मैं बड़ा चैप्टर पढ़ाऊंगा, SICI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, पहले यही 6-7 चैप्टर पढ़ाएंगे। आप लोग बच्चे नहीं है कि हाँ भाई शुरू करेंगे बेटा, हाँ कल नंबर सिस्टम करते हैं। अब किससे कुछ जगह बोला गया परसेंटेज नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है, नहीं बनेगा, हम परसेंटेज शुरू नहीं करेंगे, आप फिर भी सब समझ में आएगा। अरे बुतरू थोड़ी है भैया कि पहले क पढ़ फिर क पढ़। आप लोग बच्चे नहीं है सर, सब चैप्टर आप पढ़ चुके हैं अपने लाइफ में, या तो सिर्फ शॉर्टकट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लीज इसको आगे बढ़ाइए। नहीं समझ में आया क्या कीजिए? अच्छा इसमें रीजनिंग जोड़ दें, आवाज नहीं अच्छा रहेगा कि नहीं? खाली हम में करें तो ऐसा बैठल रहेगा, नहीं जोड़ेंगे जब तक इसमें ये पैक नहीं हो जाएगा, नहीं जोड़ेंगे। और मैं बताता हूँ बहुत सारे प्रोग्राम से रीजनिंग का आ चुका है मेरे पास टाइप्ड, लेकिन नहीं जोड़ूंगा। जब तू मेरा नहीं सोचेगा हम तेरा काहे सोचेंगे? गिव एंड टेक का रिलेशन है, सीधा सीधी तो बात है। बात समझ में आ गया? अपने सखी सहेली से मिलिए तो तुड़ गएगा गधा। किससे विभाजित है 7 11 और 13? 7 11 और 13 से विभाजित मतलब 7 गुना 11 गुना कितना 13 से विभाजित, ये कितना बनता है 1001। और हम बताए थे 1001 से विभाजिता का नियम, किसी भी 3 अंक की संख्या को कै बार लिख दो? 2 बार। इसका मतलब 823 और 823 है। तो P का मान कितना हो गया 8 और Q का मान कितना हो गया 3। तो P माइनस Q का मान कितना हो गया 5। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट
ए और बी एक दूसरे से 15 किलोमीटर दूरी पर है, एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटे में मिलता है। यहां देखो कितना अच्छा से बताते हैं। जब एक दूसरे की ओर चलेगा तो चाल जुड़ेगा कि घटेगा? अरे एक दूसरे की ओर चलेगा तो विपरीत में ना चल रहा है, तो चाल जुड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड माने चाल बराबर दूरी बटे क्या? समय। दूरी और कितना देर में मिलता है? आधा घंटा में। अरे आधा घंटा में ना तो 30 हो गया। जबकि एक ही दिशा में चलते हुए 2.5 घंटा में मिलता है। अब सोचो समान दिशा एक ही दिशा में चलेगा तो चाल जुड़ेगा कि घटेगा? तो बाद में इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो बी में ए घटेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 15 और कितना देर में मिलता है? 2.5 घंटा। 6 हो गया। तो b का मान 18 और a का मान कितना हो गया? 12। तो तेज चलने वाले की चाल कितनी हो गई? 18। कॉन्सेप्ट क्लियर? आवाज ने कॉन्सेप्ट क्लियर? अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी में छात्र F, इंग्लिश, विज्ञान और हिंदी प्राप्त कुल अंक। अब देखो ये परसेंटेज है, तो 50 का 72% जब करोगे, 50 देखो परसेंट करेंगे नीचे कितना है? 100। 50 दूनी 100, 36 हो जाएगा। और इसका 80 का 65% करोगे तो बटे कितना? 100। अरे भैया एकदम चुछुंदर है, शुतुरमुर्ग है। 75 का 60%, 25 या 75, 25 चौका 100, 15, 20 चौका 80, 20 25 100, 13, 13 चौका कितना? 52, 45, 36, कितना हो गया? 133। विश्वास कर ले? विश्वास नहीं है होता, लेकिन कर लेते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। फिर लिखा है कुल अंक अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और हिंदी में ए द्वारा किसमें किसमें? सब में। किसमें किसमें? इंग्लिश, साइंस, मैथ और हिंदी, लगातार वाला। तो ए का हम देखते हैं, ये एफ है। अब ए का देखते हैं, इसका हो गया 35, 15 नमा का 135, उसका हो जाएगा 52 और उसका हो जाएगा 48। कितना हो रहा है? 270। ठीक है, तो ये इसका कितना परसेंट है? तो ऐसे देखो, इसका आधा 135 होता है और आधा से थोड़ा क्या है? कम है। आधा मतलब 50%, तो 50% से थोड़ा कम क्या हो जाएगा? 49। अरे इसका लगभग आधा है कि नहीं? आधा से इतनी को कम। आधा मैंने क्या? 50%। 50% से इतनी कम कर दे। कुछ ब्रेन नहीं लगा रहे सर, झूठों में सब शुतुरमुर्ग है। एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह खरीदते और बेचते दोनों वक्त प्रति किलो 200 ग्राम चोरी करता है तो वास्तविक। एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर वो खरीदा 100 रुपया में तो बेचा कितना में? 100। अब खरीदते समय भी 200 ग्राम चोरी करता है और बेचते समय भी 200 ग्राम चोरी करता है, तो बेचेगा तो कितना ग्राम बेचेगा? 800 नहीं? हाँ। और खरीदेगा तो कितना? 1200 ग्राम। अब इसका नियम क्या है? इसका नियम क्या है? रुपया नॉर्मल चलता है, लेकिन अगर वस्तु है तो वो उल्टा चलता है। तो जब वस्तु वाला बात हो तो इसको उल्टा कर लो, तो ऊपर 2 लिखा जाएगा और नीचे क्या लिखा जाएगा? 3। तो कुल कॉस्ट प्राइस हो गया 200 और कुल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 360। वस्तु हमेशा उल्टा चलता है, कारण बताऊंगा। मैं बोला ना, मैंने अरिथमेटिक पहले बड़े चैप्टर से ही शुरू करूंगा। सभी दोस्त को लेके आइए, बोलिए 4-5 चैप्टर पढ़ के भाग जाए, कोई दिक्कत हमको नहीं। अरे क्या करेगा, पढ़ के चल जाएगा। एक बात है कि एक दिन बैठ गया तो दूसरा का दिन बैठा, क्या कौन टीचर से पढ़ा? ठीक है, बोले थोड़ा लेट आए हैं टीचिंग में, लेकिन क्वालिटी किसी से खराब नहीं होगा। तो कितना का प्रॉफिट हुआ?
160 का कितना में 200 में गुना 100, तो कितना परसेंट बेटा 80%। अरे कितना हो गया 80%। अरे क्लियर है आप लोग का। एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ऋण लिया, पहले वर्ष इतना जमा किया, दूसरे वर्ष इतना जमा किया, तो ऋण की राशि क्या? एकदम सेम। कितना उधार लिया हम लोग को पता नहीं, यहां पर जमा किया इंस्टॉलमेंट के रूप में 50,000 और यहां जमा किया 62,640। कुछ नहीं, अमाउंट लेगा बराबर अमाउंट देगा, अमाउंट लेगा बराबर अमाउंट देगा। अच्छा इस पे क्या साल का लेगा, क्या परसेंट से? तो 8 से लो तो 2 साल का, 8 + 8, यही नियम बताए ना, 8 + 8 + 8 इंटू 8/100, तो 16 दशमलव कितना 64, तो मिश्रधन हो जाएगा 116 दशमलव कितना 64, तो P का 116.64%। अच्छा इस पे क्या साल का लेगा, लेगा 1 साल का, क्या परसेंट? तो मिश्रधन कितना होगा 108, तो 50,000 का 108%। अच्छा इस पे कुछ ब्याज देगा क्या? नहीं, ज्यों का त्यों रह जाएगा। 62,600 कितना 40, 0 0 540, और ये है 62,640। अरे यस और नो? तो देखो ये कट गया 10 बार में, तो प्रिंसिपल हो गया 1 लाख रुपया। प्रिंसिपल कितना हो गया 1 लाख। सेम नियम, जब भी हम लोग ब्रेक करके अमाउंट जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो एक ही बात याद रखेगा, अमाउंट लेगा बराबर अमाउंट देगा, और कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, और 1 लाइनर है सर, 1 लाइन है। नेक्स्ट 40 कैसे बोला जी, कैलकुलेटिव है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी 4 की चाल से अपनी दिशा में जाते आदमी को कितने देर में पार करेगा? सुनना, ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन हो, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखो ट्रेन किसको पार कर रहा है, आदमी को, तो दूरी के रूप में क्या लिखाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस आदमी की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई है 200 और आदमी का लंबाई कितना होता है 0। समान दिशा में ट्रेन भी चल रहा है और आदमी भी चल रहा है, और समान दिशा में ऑब्जेक्ट चलता है, तो चाल जुड़ता है कि घटता है, घट जाता है। तो घटाते हैं, 40 में से 4 गया तो कितना 36, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 इंटू टाइम, 18 दूनी 36, तो टाइम हो गया 20 सेकंड। टाइम कितना हो गया 20 सेकंड। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट। किसी आदमी को 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आयताकार खेत में घास लगाने का खर्च, माने 5 रुपया में 1 वर्ग मीटर है कि नहीं, बोलता नहीं, यस और नो? तो 750 रुपया में 15 × 5 = 75, इतना मीटर स्क्वायर। अब 150 मीटर स्क्वायर है, मतलब एरिया है ना जी, और लंबाई चौड़ाई का क्या गुना है, 1.5 गुना, माने क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना क्या चौड़ाई। चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई तो 1.5 हो गया। अरे लंबाई कितना 1.5, इससे ये 100 बार में कटेगा, तो डबल रेशियो का गुणनफल कितना है 100, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया 10। अरे बोलो, तो लंबाई 10 जगह कितना 15, और चौड़ाई 1 का मान कितना 10। अरे हुआ कि नहीं? तो बोलता है परिमाप, तो परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 15 + 10 25, 25 दूनी कितना 50। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, और आज का सबसे लास्ट सवाल पिरामिड का क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा। प्रिज्म मतलब बेलन, पिरामिड मतलब शंकु। यहां पर पिरामिड का तिर्यक क्षेत्रफल बोला, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है πr/l। तो यही ना जी, बस 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 कुछ नहीं करना है, यही करना। अब देखो आधार एक वर्ग है, अब देखो यही मेरा पिरामिड है और ये मेरा शंकु, दोनों देखो एक जैसा भाई भतीजा लग रहा है कि नहीं? तो बोलता नहीं हाँ कि नहीं? अच्छा बेटा आज तो हर दिन है, कल हमर दिन आएगा, आज उड़ लो,
कल आप ही लोग को बोल रहे हैं, कल उड़ा देंगे। बोलते हैं बोलो तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलेंगे सब दोस्त को पकड़, सब लोग लगभग लोग लाइब्रेरी जाते हैं। अरे बताइए ना, टेस्ट के लिए लेके आइए, टेस्ट के लिए लेके आइए। अब तो सीजीएल का ग्रुप भी 10 दिन के अंदर माने ये हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। रुतबा भी चालू कहाँ किए जी, अभी तो नया नया, ये महीना भर नहीं हुआ, अब तो चालू होगा रुतबा। आप लोग तड़पेंगे सर ले लीजिए, तखनी हम बोलेंगे नहीं लेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बैच ही तो हमको प्रैक्टिकल के लिए चाहिए, एक बैच। पटना में तो मस्त चल रहा था, एक बैच प्रैक्टिकल के लिए, उसके बाद तो फिर बोलने का जरूरत थोड़ी है। एडमिशन लेने के लिए परेशान रहिए कि किसी तरह एंट्री मारे। तो प्लीज आप लोग अपने दोस्त से मिलिए। आधार की भुजा 16 है, तो बोलो यहां से यहां कितना हो गया 8, और ऊंचाई कितना है 15। ये देखिए ये है 15 और ये 8, तो बोलो ये कितना हो गया 17। ये रियल में पाई आर एल नहीं है, रियल में हाफ 2 पाई आर इंटू क्या होता है एल। शंकु का लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल नहीं होता है, हाफ 2 पाई आर एल होता है। तो 2 और हाफ कट करके क्या बच जाता है पाई आर एल, मतलब हाफ। अच्छा 2 पाई आर मतलब आधार की क्या परिमिति, तो 16 16 16 16, परिमिति कितना हो गया 64, और एल का मान कितना हो गया 17। तो 7 दूनी 14, लास्ट में 4 होगा, लास्ट में कितना होगा 4 होगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर। इस प्रकार आपका टेस्ट खत्म हुआ। मिलेंगे कल कुछ और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बस यही आशा है कि आप लोग अपने दोस्तों को लेके आए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मिलेंगे कल। प्लीज थोड़ा सा